शक्ति का संतुलन ज़रूरी है। आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। इससे पहले हम लोग इस फिल्म की बात करें, एक बार इसकी स्टार कास्ट की लिस्ट देख लो। यार जिस क्वालिटी मुझे ये मूवी देखने को मिली ना, जो पिक्चर क्वालिटी थी, मोस्टली आप लोग उस क्वालिटी में पिक्चर देखने के आदी नहीं होंगे आजकल, बट जैसे तैसे मुझे पिक्चर मिल गई। और वो कहते हैं ना, एक इंस्टाग्राम पे काफ़ी चलती है एक लाइन की, इट्स ऑलवेज द लो क्वालिटी वीडियो। तो वही इस चीज़ के साथ ही, अगर कंटेंट में दम है, अगर मूवी की स्टोरी में दम है, मूवी के डायरेक्शन में दम है, एक्टिंग में दम है, तो बाकी कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। और यही इस पिक्चर में हुआ। मुझे पूरी पिक्चर के दौरान 2 घंटे 7 मिनट समथिंग की पिक्चर थी, मुझे पूरी पिक्चर के दौरान कभी भी एक बार भी पिक्चर क्वालिटी का मलाल महसूस नहीं हुआ कि पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है। इतनी दमदार परफॉर्मेंस है पिक्चर की, और पिक्चर की स्टोरी इतनी बढ़िया है। दोस्तों, ये पिक्चर मकबूल शेक्सपियर के प्ले नाटक मैकबेथ पे बेस्ड है। और तारीफ़ करनी होगी विशाल भारद्वाज जी की कि उन्होंने इसको एक हिंदी कलेवर में, एक इंडियन कलेवर में, इंडियन वे में पेश किया लोगों के लिए। तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि कैसे मैकबेथ को उन्होंने एक इंडियन वर्जन में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैकबेथ प्ले में चुड़ैलें होती हैं जो भविष्यवाणी करती हैं, और वही चीज़ें होती हैं इस पिक्चर में। मकबूल में उन चुड़ैलों की जगह लिए 2 पुलिस वालों ने, जो कि करप्ट हैं, और समय समय पे आप देखोगे कि वो भविष्यवाणी करते हैं, वो कुंडली बनाते हैं जिसमें वो ये दिखाते हैं कि क्या होने वाला है पिक्चर में आगे। ठीक है, जिस रोल में है ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह, तो दोनों ही इस पूरी पिक्चर में उन चुड़ैलों का रोल प्ले करते हैं, समय समय पे भविष्यवाणी करते हैं, और आप देखोगे कि वही चीज़ें सच होती हैं पिक्चर में। इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि जो पुलिस है वही ये डिसाइड करती है कि कौन सी गैंग अंडरवर्ल्ड में राइज करेगी, कौन सी गैंग फॉल करेगी। तो ये पिक्चर बेस्ड है मुंबई में, और जहाँ पे गैंग्स को दिखाया गया है। तो ये जो पुलिस भविष्यवाणियाँ कर रही है, ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि इट इज़ पुलिस हु डिसाइड्स कि कौन सी गैंग रूल करेगी और कौन सी नीचे जाएगी। दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि जब ये पिक्चर 2004 में इंडिया में रिलीज़ हुई, तो ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। इसने अच्छा बिजनेस नहीं किया। इट वॉज ओनली आफ्टर सर्टेन ईयर, जब लोगों ने इसकी क्वालिटी को पहचाना, क्रिटिकली लोगों ने जब इस मूवी को देखा, अप्रिशिएट किया, तब इस मूवी ने कल्ट क्लासिक का स्टेटस पाया इंडिया में। उसके पहले मूवी फ्लॉप मानी जाती थी। दोस्तों, एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि इस पिक्चर के लिए पहले कमल हसन को कंसिडर किया गया मेन लीड में, देन अक्षय कुमार और के मेनन। के मेनन ऑब्वियसली और कमल हसन दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट इवेंचुअली ये रोल मिलता है इरफान साहब को। एक और मज़ेदार फैक्ट ये है कि जो अब्बा जी का रोल है, जो मेन गैंगस्टर हैं इस मूवी के, जो जैसे गॉडफादर वाला फिगर है, वो रोल पहले नसीरुद्दीन शाह को मिल रहा था, बट नसीरुद्दीन शाह ने वो रोल ठुकरा दिया और उन्होंने उस पुलिस वाले का रोल लिया। उनका मानना ये था कि पुलिस वाला जो रोल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि ये जो अब्बा जी वाला रोल है ये पंकज कपूर जी को दिया जाए, और इंटरेस्टिंगली पंकज कपूर जी को इस रोल के लिए नेशनल अवार्ड मिला। दोस्तों, ये चीज़ दिखाती है कि एक एक्टर जो कि नसीरुद्दीन जी के लेवल का एक्टर है, वो फिल्म में कैरेक्टर को अहमियत देता है, ना कि उसकी इमेज को, कि वो रोल कितना बड़ा कितना छोटा है। उन्होंने अब्बा जी जैसे इंपॉर्टेंट रोल को ठुकराया जस्ट टू गेट अ मोर इंटरेस्टिंग रोल ऑफ अ पुलिसमैन। दोस्तों, पंकज कपूर ने जो अब्बा जी का रोल प्ले किया है वो एकदम कोल्ड कैरेक्टर है। मतलब जैसे आपने गॉडफादर मूवी अगर देखी होगी तो उसमें जो मेन लीड है, उनके जैसा ही कुछ रोल है उनका, एकदम शांत, येट इंटेंसिटी बहुत हाई है उस रोल की। इज़ नॉट अ बॉडी बिल्डर, वो एक ओल्ड आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं जो मुंबई को कंट्रोल करता है, अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता है, बट जो इंटेंसिटी उस रोल की वो बेहद ही शानदार है। दोस्तों, इस पूरी मूवी के दौरान आपको एक मनहूसियत सी फील होगी, मतलब पूरे आसपास जो भी सीन चल रहा है ना, उसमें एक थोड़ा सा डार्कनेस आपको फील होगी, एक इविल चीज़ फील होगी। और अगर आपने मैकबेथ प्ले पढ़ा हुआ है स्कूल में या कॉलेज के दिनों में, तो ये सोने पे सुहागा होगा। मेरे लिए अच्छी बात क्या रही कि मैंने अपने लिटरेचर पढ़ने के दिनों में मैकबेथ पढ़ी थी अपने कॉलेज में। तो आप मैकबेथ के रेफरेंस को जब जानते हो और आप इस मूवी को देखते हो, तो ये मूवी अलग ही हिट करती है। दोस्तों, मैं हमेशा से ये फील करता था कि इरफान खान ना बहुत ओवर हाइप्ड एक्टर हैं। उनकी हाइप बहुत क्रिएट की गई, उनकी एक्टिंग में ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरी कंडीशनिंग बचपन से ऐसी मूवीज़ देखकर हुई थी जहाँ पर एक्टर्स अपने इमोशंस को ना खुलेआम दिखाते थे, रोते थे तो तेज़ तेज़ रोते थे, प्यार जताते थे तो एकदम रोमांटिक लाइन्स बोलते थे, कदमों में गिर जाते थे। बट इरफान खान जी ने मेरा वो परसेप्शन तोड़ा, क्योंकि जब मैं रियलिटी से रूबरू हुआ तो मुझे समझ में आया कि इमोशंस अक्सर बहुत ही वोकल नहीं होते, बहुत ही ऐसे फिल्म जैसे नहीं होते, वो सटल होते हैं, जो कि इरफान खान जी की एक्टिंग में। और उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग का, मुझे लगता है कि वो इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएगा। वो हमारी फिल्म जो बन रही है उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा, और जो देखने को मिल रहा है उनसे इंस्पायर्ड जो नए एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग में बात दिख रही है। अब वो जो बढ़ा चढ़ा के इमोशन दिखाने वाली चीज़ थी वो कम होती जा रही है, और रियल जो चीज़ है, रियलिज्म, उसके करीब ज़्यादा हम लोग आते जा रहे हैं एज एन इंडस्ट्री। दोस्तों, अगर सॉन्ग्स की बात करें तो मूवी में ऐसा कोई सॉन्ग है नहीं। एक सॉन्ग मुझे जो याद में आता है वो शादी के टाइम, एक शादी का सीन है, उसमें आता है, वो भी एक रस्म वाला सॉन्ग है जो रस्म में लोग अक्सर गाते हैं। और इसके अलावा मूवी में सॉन्ग्स वैसे नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है सिचुएशन को, सीन्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसकी डार्कनेस को बढ़ाता है। गाने ना रखने का फैसला मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये मूवी जो है ये उस तरह की मूवी नहीं है हंसी चटपटी वाली। तो अगर गाने इसमें होते तो शायद वो मूवी की इंटेंसिटी को, मूवी का जो फ्लेवर है उसको हल्का कर सकते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, इसमें सॉन्ग्स उस तरह के नहीं है। दोस्तों, फिल्म के लास्ट के 30 मिनट प्योर क्रेजीनेस है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। मतलब एकदम गजब, आप देखोगे आप हिल जाओगे, इस तरह की एक्टिंग है। मतलब जो स्टैंडर्ड मैं कह रहा हूँ ना, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं इस मूवी ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, वो अनमैचेबल है। और खासकर यहाँ पे बताना होगा कि क्या शानदार एक्टिंग की है इरफान खान साहब ने और तब्बू जी ने।
मतलब अलग ही लेवल पे। तब्बू बिल्कुल कम नहीं लगती इरफान खान से। जब आप सीन देखोगे तब्बू और इरफान खान के साथ में, उनकी जो पीक एक्टिंग है, तो आपको कभी भी नहीं लगेगा तब्बू इज़ 19 एंड इरफान साहब इज़ 20। दोनों बराबर शोल्डर टू शोल्डर चलते हैं इंटेंसिटी के मामले में। बात करेंगे नसीर साहब की और ओमपुरी जी की, लेट ओमपुरी जी की, तो उन्होंने ये दिखा दिया कि वाई दे आर गोट एक्टर्स। उनको क्यों गोट समझा जाता था इस इंडस्ट्री का। भाई जिस लेवल की एक्टिंग की है ना, आप उनके चेहरे को देखो। मैं तो सिर्फ उनके चेहरे को ऑब्जर्व करता था, मतलब कहीं से भी ये नहीं लगता था कि ये इंसान ये रोल प्ले करना चाह रहे हैं, वो रोल को जी रहे थे अपने। मैंने बहुत सारे सीन्स में जब मेन एक्टर सामने होता है, पीछे के कैरेक्टर्स ब्लर होते हैं, मैंने उसमें भी नसीर साहब का चेहरा नोटिस किया, जस्ट टू सी कि एक अच्छा एक्टर कैसे परफॉर्म करता है। नसीर साहब उस टाइम भी मतलब स्पॉट ऑन। आप एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी उनको पकड़ नहीं सकते स्क्रीन पे कि वो थोड़ा सा भी ऑफ बीट जा रहे हैं। वो अगर बैकग्राउंड में बहुत दूर भी खड़े, जैसे इधर खड़े, तब भी वो अपने पूरे कैरेक्टर में रहते हैं। तो ये इन दोनों एक्टर्स ने दिखा दिया भाई कि एक्टिंग क्या होती है। एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस की कि इस मूवी में, और खासकर और भी बाकी मूवीज़ में, इरफान खान साहब का जो गेटअप है, जो उनका मेकअप होता था, जो भी जिस तरह से भी वो कैरी करते थे खुद को, वो इतना रियलिस्टिक होता था कि आप उससे और ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, बट वो रियलिटी के और करीब आपको ले जाता है। क्योंकि आप देखोगे ना कि वो चेहरे पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, बालों पे कुछ ज़्यादा नहीं करते थे, उनकी जो ड्रेसिंग थी वो भी एकदम एक आम आदमी की तरह होती थी। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं बहुत फैंसी कपड़े, बहुत ही स्टैंड आउट करने वाले कपड़े पहनते हैं, इरफान खान साहब वो नहीं करते थे। ये मैंने नोटिस किया। अगर आपको भी ऐसा लगा तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो इससे ना वो अपने रोल के और करीब आते थे। अगर आपने मैकबेथ पढ़ी है, तो मैकबेथ की जो एंडिंग होती है, जहाँ पे फॉरेस्ट खुद चल के उसके पास तक आता है, उसके एंडिंग में उसको एंड करने के लिए, इस मूवी की एंडिंग में उस रेफरेंस का इतना खूबसूरत यूज़ किया गया है। यहाँ पे फॉरेस्ट की जगह दरिया का इस्तेमाल किया गया, समंदर का, और बहुत ही प्यारे तरीके से उसको मतलब इनकॉर्पोरेट किया गया इस मूवी के आइडिया के साथ। तो मैकबेथ का फ्लेवर बरकरार है, बस थोड़े से अलग तरीके से। इरफान खान एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि वो एक ऐसे कैरेक्टर थे, ऐसे एक्टर थे, ऐसे कलाकार थे जो किरदार को प्ले नहीं करते थे, कोशिश नहीं करते थे उसको प्ले करने की, वो किरदार बन जाते थे। और ऐसे बहुत ही कम एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में या पूरे फिल्म जगत में जो किसी चीज़ को प्ले करने की बजाय खुद को उस कैरेक्टर में उतार लेते हैं। और मूवी के दौरान उनको और इरफान खान पर्सनैलिटी को अलग करने का मतलब है शरीर में से चमड़ी निकालना। इरफान खान रोल प्ले कर रहे हैं मकबूल का, जिसे मियाँ भाई भी कहते हैं। मूवी के दौरान आपके दिमाग में आप इरफान खान को और मियाँ भाई को अलग नहीं कर सकते हो। ये वैसा ही है जैसे मैंने कहा कि शरीर से चमड़ी को अलग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो किरदार प्ले नहीं कर रहे हैं, वो उस किरदार को जी रहे हैं, वो किरदार बन चुके हैं। बात करते हैं तब्बू जी की, तो तब्बू जी का जो रोल है वो एक खूबसूरत औरत का है जो इविल भी है, थोड़ी सी इविल है, थोड़ी सी सेल्फिश है अपने लिए। और यार तब्बू जी इतनी खूबसूरत लगती है इस मूवी में। आई मस्ट टेल यू, अगर आप इस मूवी को देखोगे तो यू विल फील कि आजकल की जो सो कॉल्ड बहुत सुंदर लोग हैं ना, लड़कियां होती हैं मूवीज़ में, ऐसी 3-4 एक्टर्स को खा जाएंगी साबुत। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है इस पिक्चर में वो। दूसरा, उनका जो करेक्टर है वो एक औरत के करेक्टर का, औरत की फीलिंग्स का पूरा वैगन व्हील है। जैसे क्रिकेट में वैगन व्हील होता है ना कि फलाना बैट्समैन कितने रन यहाँ है, उतने रन वहाँ पड़ते हैं, इस एरिया पड़ते हैं। औरत के जो फीलिंग्स है, स्पेक्ट्रम है पूरा, लस्ट, जेलेसी, इविलनेस थोड़ी सी, वो सारा तब्बू जी ने इस मूवी में शोकेस किया है। मतलब माइंड ब्लोइंग एक्टिंग है भाई। वो सेंटर ऑफ स्कीम वाला रोल है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके सेंटर में कहीं ना कहीं वो हैं। और मुझे लगता है कि इस पिक्चर में, शायद मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे पीयूष मिश्रा जी हैं इसमें, तो जिस पिक्चर की स्टार कास्ट ही ऐसी दमदार हो, नसीर साहब, ओमपुरी, इरफान, तब्बू, पीयूष मिश्रा जी, तो आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्शन हो विशाल भारद्वाज जी का, तो ऐसी ही पिक्चर बन के निकलती है मकबूल जैसी। और कोई भी एक्टर किसी से कम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पिक्चर है जो स्टैंडर्ड है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। ये पिक्चर्स हैं जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कैलिबर को डिफाइन करती हैं। जो मेन स्ट्रीम सिनेमा बनता है, मैं उसको नहीं मानता, ये है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का मेन स्टैंडर्ड, जिस लेवल की एक्टिंग, फिल्म डायरेक्शन हो रहा है यहाँ पे। और पिक्चर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ भी रिवील नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप खुद उसको देखें और फील करें। अराउंड 2 घंटे 7 मिनट की पिक्चर है, और आपको ईजिली जियो हॉटस्टार पे, प्राइम वीडियोज़ पे, नेटफ्लिक्स वगैरह पे मिल जाएगी। जाइए और आज इस मास्टरपीस को देखिए। ये आप एक सेकंड भी रिग्रेट नहीं करेंगे अपने डिसीजन को। दिस इज़ टोटली क्रेजी।